वत्सल भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सभी गुरुजनों के चरणों में दास बारंबार नमन करता है। सभी के चरणों की धूली माथे पर सजाते हुए आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। अद्भुत चर्चा है और गुरुजी के कहने के बाद, गुरुजनों के कहने के बाद को शेष बचता नहीं है कहने को। समुद्र की एक बूंद हमारे हाथ में आ जाए तो समुद्र है ईश्वर, भगवान समुद्र है और एक बूंद है हम, ईश्वर अंश। तो ये जीव का स्वरूप है सामान्य भाषा में। ईश्वर के ही अंश, हमारे भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का ही स्वरूप है। जाकर के भगवान से ही मिलना हो उसे। तो ईश्वर का अंश ही जीव है। हम सब ईश्वर के ही हैं, हम सब ईश्वर के ही हैं। इसलिए लोग कहते हैं बहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनने से वह ईश्वर जिसकी खोज है वह बाहर नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम स्वयं उसके अंश हैं। तो ये जीव, जगत, जीव जगत और माया। अब सवाल ये हुआ कि ईश्वर का अंश तो जीव है, माया किसे कहते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं और मेरे में जो उलझा हुआ है वो सब माया के बंधन में ही बंधे हैं। मैं और मेरे के चक्कर में जो पड़ा है, मैं मीन्स अभिमान। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जब बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ी। क्यों? क्योंकि मैया के पास भी ये 2 चीजों की कमी थी। उन्हें लग रहा था मैं बांधूंगी। जिस परमात्मा को 2 पग भूमि में सृष्टि नापने वाले भगवान भागे तो क्या मैया पकड़ सकती हैं? पर मैया पकड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा करेंगे तो पकड़ में आएंगे, मैया के पकड़ने से पकड़ में नहीं आएंगे। भगवत कृपा, कृपा में 2 अक्षर है, इसलिए 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। बिना कृपा के भगवान बंधन स्वीकार नहीं करते। और मैया सोच रही हैं कि मैं बांधूंगी, मैं कितना ज्ञानी हो जाऊं, कितना भी भक्त हो जाऊं, कितना भी कुछ हो जाऊं, लेकिन मेरे चाहने से भगवान नहीं मिलते। भगवान स्वतंत्र हैं। सोई जाने जे देहु जनाई। जब कृपा करेंगे तो कृपा से ही प्राप्त होंगे, ना ज्ञान बल, ना भक्ति बल, ना योग बल, कोई जब तक कोई बल काम नहीं आता किसी का। चरम सीमा में पहुंच के भी पतन हो जाता है बड़े बड़े ऋषियों का, यदि भगवत कृपा ना हो तो माया का स्वरूप यही है कि मैं और मोर, मैं और मेरा। इसीलिए सामान्य भाषा में हम सब ये समझें कि हम संसार में रहें कैसे। जैसे काम वाली बाई होती है, काम वाली बाई आपके घर में सारा काम करती है, लेकिन वो आपके घर को अपना नहीं मानती। आपके बच्चे को तेल मालिश करती है पर वो आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। उसी तरह संसार में रहो पर संसार के किसी वस्तु विशेष व्यक्ति को अपना ना मानो। बस अपना तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये भावना यदि बनी रहे तो माया से बचा जा सकता है, वरना सब उलझे पड़े हैं। जानकार भी उलझे पड़े हैं, मूर्खों की तो अलग बात है। तो भगवान की कृपा जब हो और जब ये समझ में आ जाए बुद्धि में कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दूसरा कोई नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। द्रौपदी ने पहले विश्वास किस पर किया? अर्जुन पर, मेरा पति गांडीवधारी है। भीम पर, युधिष्ठिर पर, सब पर। गुरु द्रोणाचार्य कहाँ जा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, कहाँ हो? आओ मेरी रक्षा करो। जब कोई ना आया, भगवान खड़े थे द्वारिकाधीश, मुझे बुलाए तो सही तब मैं जाऊं, बुलाया ही नहीं। पहले पतियों को भगवान बोले अच्छा ठीक है कर लो इन पर विश्वास। जगत पर विश्वास करने वाला ही माया में उलझा है और जगन्नाथ पर विश्वास करने वाला ही बच सकता है। केवल ये उपाय।
एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। द्रौपदी ने जब गोविंद को बुलाया, ना पति काम आए, ना परिवार काम आए, ना गुरुजी काम आए, ना पितामह जी काम आए, एक भगवान को काम आना है। इसलिए उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने प्रहार किया तो उत्तरा बिना देर लगाए, उत्तरा माँ बिना देर लगाए यहाँ वहाँ समय नष्ट किए हो। तुरंत पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि द्रौपदी माँ ने देर लगाई थी तो वो जानती थी कि परिणाम क्या है, तो देर लगाने में समझदारी नहीं है। तो माया यही है, संसार में उलझा हुआ जीव माया का स्वरूप यही है, मैं और मेरा। जब ये भूल जाए कि मैं कुछ हूँ, जब मैं कुछ हूँ ये याद है तो बंधन है। जब भूल जाए कि मैं कुछ हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो ना समाए। जब मैं ना रह जाऊं तब समझ लो कि ईश्वर के करीब पहुंच गए हैं, मुझे मेरा ही पता ना हो। अब चलते हैं संसार की ओर। ये तो जीव का स्वरूप ईश्वर अंश हो गया, माया मैं और मोर तोरते माया हो गई। अब संसार क्या है? गुरु जी ने कहा है कि सभी विद्वानों का मत अलग अलग है। कोई संसार को सत्य मानता है, कोई संसार को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मानता है। जहाँ तक आप संतों के चरणों में बैठ के दास ने समझा, तो मैंने एक चीज समझी है कि सत्य किसे कहते हैं? जो कभी ना बदले वो सत्य है, और झूठ किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो झूठ है। सिंपल ये परिभाषा है। अब यहां देखते हैं कि क्या संसार नहीं बदल रहा है? बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है कि संसार भी परिवर्तनशील है। जो गांव कल जैसा था वो आज वैसा नहीं है, गांव भी बदल गए, शहर का स्वरूप भी बदल गया। जहां गड्ढा था वहां ऊंचाई होगी, जहां ऊंचाई थी वो समतल हो गया। संसार बदल रहा है, आज नहीं तो कल हमें सब कुछ बदला बदला लग रहा है। इसलिए स्वामी आद्य शंकराचार्य जी, कोई परिवर्तन नहीं है, कपड़े बदलते हैं बिहारी जी बस, बाकी बिहारी जी ज्यों की त्यों हैं। तो ईश्वर सत्य है, जगन्नाथ जी जस की तस है, पर हम लोग जस की तस नहीं है। इसलिए संसार को झूठा इसलिए कहा गया, पर विद्वान अपने अपने मत से जिन खोदा तिन पाइया, जिसने जितना गहराई में उतरा है उसको उतना ज्ञान हुआ है। क्या सत्य है क्या झूठा है इस पर ना पढ़कर बस ये जाना जाए कि भगवान सत्य है, संसार सत्य है कि झूठा, इस पर बिल्कुल चर्चा ना की जाए। ये कहा जाए कि भगवान हमारे तो गिरधर गोपाल ही सत्य हैं, और उनकी शरण में रहना ही जीवन की सार्थकता है। बस भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए, यही जीव मात्र की सार्थकता है। क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय गोस्वामी जी करें, शंकराचार्य जी करें, श्री रामानुजाचार्य जी करें, श्री रामानंदाचार्य जी करें, श्री वल्लभाचार्य जी करें, और श्री परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य जी करें कि क्या सत्य है क्या गलत है। हम तो बस ये कहें कि हमारे गोविंद ही सत्य हैं, और गोविंद की शरण में हम सबको चलना है, गुरु शरणों में चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।